Jainism. Jainism, the word is taken from Jina, conqueror. अब इसका मतलब क्या हुआ मैं अभी बताता हूं. कंक्वरर, कब्जा करने वाला, किसी चीज को कंकर करने वाला, किसी चीज पे कंट्रोल करने वाला. किन चीजों पे कंट्रोल हो रहा है वो अभी हम डिस्कस करेंगे. द वर्ड जैनिज्म हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस. द रूट इज जिना. जिना मीन्स कंकरर. नाउ जैनिज्म में द कंसेप्ट ऑफ गॉड इज इररेलेवेंट. जो भगवान का कंसेप्ट है जैनिज्म में वो उतना रेलिवेंट नहीं है. रेदर देन दैट देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ तीर्थंकर्स. तीर्थंकर्स. तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये वर्ड जो तीर्थंकर है ये किस रिलीजन या किस रिलीजियस सेक्ट से रिलेटेड है. नहीं, हु आर दीज तीर्थंकर्स? These Tirthankars are great men. As per Jainism, these Tirthankars are great men. महान लोग थे. और आप यूं समझिए कि they could be compared to prophets, है ना, sort of prophets. हालांकि ये एकदम एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर सकते, but still you have to remember this thing that instead of God, they value the Tirthankars. They have believe in certain men who are known as Tirthankars. And among these Tirthankars, there were, as per Jainism, there were 24 Tirthankars. There were 24 Tirthankars, and out of these 24 Tirthankars, the first Tirthankar was your Rishabdev. Rishabdev, and he is considered as the founder of Jainism. Founder of Jainism. देखो, एक पॉइंट मैं अभी यहां पे क्लियर कर दूं कि कई सारे बुक्स में आपको मिलेगा दैट द फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज महावीर स्वामी और वर्धमान महावीर. You have to keep one thing in mind that Mahavir Swami or Vardhaman Mahavir was the last Tirthankar or the 24th last Tirthankar was Mahavir, right? So he was not the founder of Jainism, rather he was one of the Tirthankars of Jainism. They were totally 24 Tirthankars, and the first one was Rishabdev. He is considered as the founder of Jainism. But फिर भी अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है who was founder of Jainism, और वहां पे अगर आपको ऋषभदेव का नाम नहीं दिख रहा है, महावीर का नाम दिख रहा है, तो आप महावीर पे मार्क कर सकते हैं. लेकिन अगर महावीर का नाम भी दिख रहा है और ऋषभदेव का भी नाम दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर फिर उस केस में क्या हो जाएगा? ऋषभदेव हो जाएगा, क्योंकि ये लॉजिकल है ना. ही इज द फर्स्ट तीर्थंकर. तो जाहिर सी बात है जो टीचिंग्स है जैनिज्म की, जो फिलॉसफी है, जो जैनिज्म का बिलीफ सिस्टम है, फॉर एग्जांपल द बिलीफ सिस्टम ऑफ जैनिज्म, किन चीजों पे उनका यकीन है, किन चीजों पे वो फॉलो कर रहे हैं, तीर्थंकर्स कौन है, कैसे तीर्थंकर्स बनते हैं, ये सारी जो फिलॉसफी है जैनिज्म की, वो महावीर जो लास्ट तीर्थंकर है इनसे पहले डेवलप हो गई है. इनसे पहले डेवलप हो गई है. तो डेफिनेटली ही कुड नॉट बी द फाउंडर, बट डेफिनेटली ही वाज द तीर्थंकर एंड ही वाज द लास्ट तीर्थंकर. आई होप ये पॉइंट मैंने आपको एकदम से क्लियर कर दिया है. ठीक है. अब ये जो 24 तीर्थंकर्स हैं, इन 24 के नाम याद रखना आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है एज फार एज द यूनिवर्सिटी एग्जाम इज कंसर्न. फर्स्ट का नाम आप याद रखो ऋषभदेव, लास्ट का नाम याद रखो आप महावीर. एक और अगर याद रख सको 23rd, द सेकंड लास्ट तीर्थंकर, इनका नाम अगर याद रख सको तो बेहतर है, नहीं तो कोई बात नहीं. पार्श्वनाथ, 23 पार्श्वनाथ. ठीक है, ये 23rd थे. तो ये 3 तीर्थंकर का नाम एटलीस्ट आप अपने एग्जामिनेशन पर्पज से जहन में रखिएगा. ठीक है. हु आर दीज तीर्थंकर्स? दीज तीर्थंकर्स आर द ग्रेट मैन ऑफ
जैनिज्म, द ग्रेट मैन ऑफ जैनिज्म। अब ये ग्रेट मैन कैसे हुए, क्या हुए, ये जैनिज्म की फिलॉसफी में हम देखेंगे, ठीक है। नाउ द लास्ट तीर्थंकर, द 24th तीर्थंकर महावीर, इनको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, ठीक है। तो इनको यहां पे जैसे हमने गौतम बुद्ध को पढ़ा था वैसे ही हम वर्धमान महावीर को पढ़ेंगे। नाउ ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 540 सी। यहां पे डेट्स का बहुत कॉन्फ्लिक्ट है ना, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, अलग अलग सोर्सेज में हमें अलग अलग डेट्स मिलते हैं, इसीलिए इस केस में काफी कंफ्यूजन होता है। दिस इज बिफोर क्राइस्ट ना, सी में मत जाना, दिस इज बिफोर कॉमन एरा। सो ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 540 BCE एट अ प्लेस known as कुंडलग्राम, at a place known as कुंडलग्राम, और ये है करीब वैशाली के। वैशाली की बात हमने की थी बुद्धिज्म के केस में भी, बिहार में है वैशाली, ठीक है। तो ही वॉज बॉर्न एट कुंडलग्राम। कुंडलग्राम कहां है? वैशाली के करीब है। दोनों ही जगह का नाम जहन में आप रखना। हिज फादर्स नेम वॉज सिद्धार्थ, Siddharth. His father's name was Siddharth and his mother's name was Trishala. Mother's name was Trishala. ठीक है? And his wife's name was Yashoda. His wife's name was Yashoda. Now, like Gautam Buddha, he also left home at the age of around 30. 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया and he started wandering from one place to another place. सच की तलाश में, इस दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे छुटकारा पाने के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह ज्ञान की तलाश में भटकते रहे and he traveled almost for 12 years. 12 सालों तक ये इधर उधर ढूंढते रहे, सच को ढूंढते रहे and he attained enlightenment. He attained enlightenment. अब वो जगह का नाम हमें क्लियर नहीं है, but he attained enlightenment under a sal tree. साल एक पेड़ होता है, under a sal tree near रिजुपालिका रिवर. रिजू पालिका रिवर है ना, कौन सी जगह है ये हमें आइडिया नहीं है। ये रिजुपालिका रिवर कौन सी रिवर है इसका भी हमें आइडिया नहीं है, बट टेक्स्ट में आता है कि इनको जो एनलाइटनमेंट मिला था, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो एक साल ट्री के नीचे हुई थी। साल एक तरीके का पेड़ होता है, साल ट्री के नीचे हुआ था, और किस रिवर के किनारे? रिजुपालिका रिवर के किनारे। अब इसको आप बुद्धिज्म से भी कंपेयर कर सकते हो। बुद्धिज्म में क्या था? बुद्धिज्म में निरंजना रिवर था और पीपल ट्री था। क्या था? पीपल ट्री था और निरंजना रिवर था। तो कंपेयर करके पढ़ोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है ना। सो ही अटेन्ड एनलाइटमेंट आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 12 years. 12 साल तक इधर उधर भटकते रहे, फिर फाइनली यहां पे इनको एनलाइटनमेंट मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब पॉसिबली इन्होंने जो ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये इन्होंने दूसरों को बताना शुरू किया। तो जो इनका फर्स्ट सरमन है, इन्होंने सबसे पहले एक जगह है पावा, पॉसिबली इन्होंने यहां पे अपना पहला रिलीजियस लेक्चर जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बारे में सबसे पहले कहां बताया? पावा में बताया। बुद्धिज्म के केस में ये क्या था? सारनाथ। बुद्धिज्म के केस में क्या था? सारनाथ, जहां पे बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया, ठीक है। एंड द लास्ट प्लेस विच यू हैव टू रिमेंबर इन दिस रिगार्ड इज फाइनली ही डाइड डेथ एट द एज ऑफ 72 years. At the age of 72 years, and the year was possibly 468 BCE. 468 BCE at a place known as पावा। ये सेम है, पावा या पावापुरी, ठीक है। सो ही डाइड एट द एज ऑफ
72। सो एटलीस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तो पहला तो इनका बर्थ से रिलेटेड एस्पेक्ट आपको याद होना चाहिए कि वैशाली के करीब एक जगह है कुंडल ग्राम, वहां पे इनका बर्थ हो रहा है। फादर्स नेम वाज सिद्धार्थ, मदर्स नेम वाज त्रिशला, वाइफ वाज यशोदा, एंड ही अटेन्ड एनलाइटमेंट आफ्टर 12 years, and his first sermon was possibly at Pava, and he died at the age of 72 at Pava। ये बेसिक इंफॉर्मेशन वर्धमान महावीर के बारे में आपको अपने जहन में होना चाहिए, ठीक है। बट जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जैनिज्म से, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पूछता है वो तीर्थंकर से रिलेटेड पूछता है ना। तीर्थंकर किस रिलीजन से रिलेटेड है, तीर्थंकर्स में पहले तीर्थंकर कौन है, 24 लास्ट तीर्थंकर कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हमने बुद्धिज्म में देखा था त्रिपिटक, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे त्रिपिटक, उसी तरीके से यहां पे जैन टेक्स्ट भी हैं। जैन टेक्स्ट भी हैं और जैन टेक्स्ट में इनको पूर्वा कहते हैं। 14 है टोटल, 14 पूर्व एंड 12 अगम्स, 12 अगम्स। और ये जैन टेक्स्ट हैं, इनका लैंग्वेज है अर्ध मगधी, अर्ध मगधी। ये मगध बिहार का, आप समझ रहे होगे कि ये मगध के आसपास ये सारा एपिसोड हो रहा है, इस वजह से इनका जो लैंग्वेज है वो वहां का लोकल डायलेक्ट है और इसको कहते हैं, इस लैंग्वेज को कहते हैं अर्ध मगधी। सो द लैंग्वेज ऑफ दीज जैना टेक्स्ट आर अर्ध मगधी, रिटन इन अर्ध मगधी, ठीक है। नाउ like the Buddhist councils, we have Jain councils। बुद्धिस्ट काउंसिल्स 4 थे, वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। जैन काउंसिल्स जो हैं सिर्फ 2 हैं और आसानी से याद हो जाएंगे आपको। जो फर्स्ट जैन काउंसिल है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। फर्स्ट जैन काउंसिल जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। टाइम इसका बहुत श्योर नहीं है, इसका टाइम पीरियड जो है वो बहुत श्योर नहीं है। अराउंड 300 BC, इट वाज अराउंड 300 BC। तो 300 BC के अराउंड यहाँ पे जो है नंदा रूलर्स थे, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड था। यस, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द कंटेम्पररी ऑफ महावीर, सो इट वाज अराउंड 300 BC। और जो सेकंड काउंसिल है ये गुजरात में हुआ था, एट अ प्लेस नोन एज वल्लभी, एट अ प्लेस नोन एज वल्लभी, गुजरात। तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये इसका ईयर अराउंड 512, ये कॉमन एरा में आ गए हम, 512 CE या इसको AD भी कहते हैं, कॉमन एरा। ये क्राइस्ट के बाद की बात हो रही है, 500 पहले। ये 300 BC पहले की बात हो रही है, क्राइस्ट से पहले की बात हो रही है। तो 2 काउंसिल्स हैं, फर्स्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में है, सेकंड काउंसिल वल्लभी में है। बुद्धिज्म में ये 4 थे, ठीक है। अब हम आते हैं, कुछ टर्म्स हैं दोनों ही से रिलेटेड, कुछ टर्म्स हैं, उसको मैं कंपेयर करता हूं अब। हाँ, जैसे यहां पे मैं लिखता हूं बुद्धिज्म, ठीक है, और यहां पे मैं लिखता हूं जैनिज्म। अब बुद्धिज्म में मैंने आपको बताया था कि बुद्धिज्म का एक टर्म है 4 नोबल ट्रूथ्स, 4 नोबल ट्रूथ्स। अब ये 4 नोबल ट्रूथ्स मैंने डिटेल में बताया था, और इन 4 नोबल ट्रूथ्स का जो एंड था वो ये था कि जो डिजायर है उसे हमें खत्म करना है। संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण डिजायर है, और उस डिजायर को खत्म करना है। तो वो डिजायर कैसे खत्म होगा, उसके लिए मैंने बताया था मिडिल पाथ या मध्यम मार्ग या अष्टध्यायी मार्ग, मध्यम मार्ग या अष्टध्यायी मार्ग, अष्टध्यायी मार्ग। मार्ग का मतलब पाथ होता है, अष्टध्यायी का मतलब 8 चैप्टर्स। तो जब आप मध्यम मार्ग को फॉलो करोगे, जब इन 4 नोबल ट्रूथ्स को जहन में रखते हुए आप डिजायर को खत्म करोगे और इस पाथ को फॉलो करोगे, मिडिल पाथ को फॉलो करोगे। मिडिल पाथ क्या है
कभी भी किसी चीज के एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए, है ना। कुछ भी करो तो उसको मध्यम करो, कोई भी काम करो तो उसके एक्सट्रीम में मत जाओ, है ना। तो व्हेन यू विल डू दिस, व्हेन यू विल फॉलो दिस 8 फोल्ड पाथ, यू विल रीच निर्वाणा। यू विल रीच निर्वाणा। आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। निर्वाण को अगर मैं कंपेयर करूं, यू कैन कॉल इट मोक्ष। जो वैदिक रिलीजन है उसमें इसको क्या कहते हैं? मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं सल्वेशन। यू विल रिसीव सल्वेशन, मींस इस दुनिया से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। यही चीज जो 4 नोबल ट्रुथ्स हैं, यहां पे आपको क्या करना होगा? आपको 5 व्रत लेने होंगे। 5 व्रत लेने होंगे। व्रत का मतलब कुछ कसम है, 5 वोज, कुछ चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। और वो 5 व्रत क्या हैं? याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। नॉन वायलेंस, पहला व्रत क्या है? नॉन वायलेंस, अहिंसा। दूसरा व्रत क्या है? ट्रूथ, सत्य, सत्य, ट्रूथ, सच। तीसरा व्रत क्या है? नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी है। अस्तेय, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। चौथा क्या है? अपारिग्रह, अपारिग्रह। अपारिग्रह क्या है? नॉन पोजेशन, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। नॉन पोजेशन, आपका किसी चीज से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, आपका कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। अपारिग्रह। एंड द लास्ट वन इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मीन्स सेलिबेसी। ब्रह्मचर्य मीन्स सेलिबेसी। अपने एग्जाम के लिए आप याद रखना कि ये 4 तो पहले से थे। ये जो लास्ट व्रत है, ब्रह्मचर्य का व्रत है, ये किसने ऐड किया था? ये वर्धमान महावीर ने ऐड किया था। ये किसने ऐड किया था? ये महावीर ने ऐड किया था। ये महावीर ने ऐड किया था। और जब आप इन 5 व्रत को फॉलो करेंगे, इन 5 व्रत को अगर अपने लाइफ में आपने स्ट्रिक्टली फॉलो कर दिया, देन योर सोल विल बी प्यूरिफाइड। आपकी जो आत्मा है वो प्यूरिफाई हो जाएगी, उसके अंदर की जो भी खराबियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। एंड यू विल बिकम अ जिना। यू विल बिकम अ जिना एंड यू विल रिसीव, जैसे यहां पे निर्वाण है वैसे यहां पे यू विल रिसीव कैवल्य। यू विल रिसीव कैवल्य। मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, ठीक है। तो जो तीर्थंकर हैं, दे हैव अटेन्ड दिस स्टेट ऑफ माइंड। जो तीर्थंकर हैं उनको ये कैवल्य प्राप्त हो चुका है, राइट। ना इसके अलावा जैनिज्म, बुद्धिज्म जो है, दे डोंट बिलीव इन सोल। इनका आत्मा में यकीन नहीं है। डोंट बिलीव इन सोल, इनका आत्मा में यकीन नहीं है। दे बिलीव इन सोल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जैनिज्म का क्या है? ये सोल में बिलीव तो करते हैं, आत्मा में बिलीव करते हैं। एक स्टेप और आगे जाते हैं कि लिविंग थिंग जो है उसमें तो सोल है ही है, साथ में नॉन लिविंग थिंग में भी सोल है। लिविंग थिंग के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग में भी सोल है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहां पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, उसमें एक कैटेगरी है जिसको कहते हैं बोधिसत्वा। बोधिसत्वा। हु आर दीज बोधिसत्वास? दे आर ग्रेट बुद्धिस्ट मॉन्क्स हु हैव रिसीव्ड निर्वाण। हु हैव रिसीव्ड निर्वाण। तो यहां पे तीर्थंकर थे, यहां पे बोधिसत्वास हैं, ठीक है। यहां पे बुद्धिज्म में 2 सेक्ट है। बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया आगे चल के, बिकॉज ऑफ सर्टेन डिफरेंसेस। हीनयान एंड महायान। हीनयान एंड महायान। हीनयान एंड महायान। उसी तरीके से जैनिज्म भी 2 सेक्ट में डिवाइडेड है, दिगंबर एंड श्वेतांबर। दिगंबर एंड श्वेतांबर।
ठीक है, तो हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए, ये जो दिगंबर या श्वेतांबर है ये किसका सेक्ट है, ये जैनिज्म का सेक्ट है, और ये हीनयान और महायान ये किसका सेक्ट है, ये बुद्धिज्म का सेक्ट है। अगर मैं बोलूं स्तूपा, स्तूपा, स्तूपा किससे रिलेटेड है, स्तूपा आर्किटेक्चर है एक, वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो क्वेश्चंस अगर आते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन से तो वो टर्म से रिलेटेड आएंगे कि निर्वाणा किससे रिलेटेड है, स्तूपा किससे रिलेटेड है, बोधिसत्वा तो नाम से ही पता चल जाएगा कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है, कैवल्य किससे रिलेटेड है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर बहुत इन डेप्थ जाता है तो। नहीं तो क्वेश्चन सिंपल होते हैं, यूजुअली बुद्धिज्म से जो रिलेटेड प्लेसेस हैं, बुद्धा से जो रिलेटेड प्लेसेस हैं उससे क्वेश्चन आते हैं, या वर्धमान स्वामी महावीर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उससे आते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। एक लास्ट एस्पेक्ट जो मैं इससे रिलेटेड आपको चाहता हूं कि आप अपने जहन में रखना, वो ये है कि करेंटली जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बोथ आर सेक्ट्स ऑफ हिंदुइज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही दे आर पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है,